मैं तो सही मायने में बताऊं, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, ये छद्म राष्ट्रवाद है, सूडो नेशनलिज्म है। ये बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा। 50% बच्चे अब नशे की तरफ झुक गए हैं, उनको अंधकार नजर आ रहा है। धर्म और वादों से नहीं चलेगा, काम करने से जनता समझेगी। आम वोटर सपोर्टर को ना घसीटें इस बात में। ये पार्टी फॉर्म पे होने वाला फैसला है कि वो किसको टिकट मिले, कौन किसकी टिकट काटे। और कांग्रेस पार्टी का बेहतर भविष्य नजर आ रहा है इसमें, और कांग्रेस की लहर स्पष्ट नजर आ रही है। बिरोड गांव से जयसिंह सरावत साहब रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सन हैं, मेरे साथ हैं, विचार जानेंगे। पहले तो सबसे पहली बात जयसिंह साहब, राष्ट्रवाद पर आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देख ले, हमने पाकिस्तान को उनका जवाब दे दिया, उनकी भाषा में जवाब दे दिया, पर अब कंडीशन के आए दिन हमारा जवान शहीद होने लग रहे हैं। आपने भी खबर पड़ी होगी, हमने धारा 370 हटा दी, हमने स्टेटहुड तोड़ दिया, इलेक्शन भी वहाँ नहीं हो रहा है। तो जिस राष्ट्रवाद का दम भरा जाता भारतीय जनता पार्टी थे और जो दावे किए जाते थे, वो आज किस स्टैंड करा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, ये छद्म राष्ट्रवाद है, सूडो नेशनलिज्म है। ये समस्याएं जो कि त्यों हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। धारा 370 को हटा दिया गया और सारा राष्ट्र जो है एक कानून के तहत, एक संविधान के तहत होना चाहिए। उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो नहीं बदली ना। वो समस्याएं तो यूँ की यूँ बरकरार है। अब जज हल्का में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज हो गए हैं। प्रधान जी, आपने भी देखा, धरना पर भी आप बैठे थे पिछले दिनों, राज्य लोगों ने टूटे रोड के लिए दिया। मुद्दा के ऊपर कौन सी पार्टी अभी दिखा है आपने? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका पैनी नज़र है, परख तो कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ हैं, वह चुनिंदा मुद्दा ना आगे करें हैं, खर्ची पर्ची का जिक्र करते हैं, या फिर नुका दे हमने सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे। जब न्यूबुज जान भाई रोड क्यों नहीं बनवाया, जब न्यूबुज जहाँ के भाई कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया, स्कूल अस्पतालों की बदहाल स्थिति क्यों है, तो उसने टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कि इन मुद्दा टाल की वह जो बताऊंगी उन जनता स्वीकार कर लेगी, उस तक वोट दे देगी। देखो, इस मामले में लगभग 2-3 महीने पहले हम लोग धरने पर बैठे थे। मैं तो सही मायने में बताऊं, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं कि उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर के OSD भी आके आश्वासन दे के गए थे रोड में कि जल्दी जो है रोड का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन रोड में कोई उसके ऊपर कोई एक ट्रॉली रोड़ी भी नहीं डाली गई। ये टूटे हुए रोड पे बागी मोड़ से लेके और सासरोली चौक तक। तो ये झूठे आश्वासन हैं। बीजेपी दोबारा जो है जातिवाद और धर्म के मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है। ऑलरेडी ये देखने में आ रहा है। कांवड़ियों के लिए फल बेचने वालों के भी उनके नाम लिखवा दिए जाते हैं कि आरिफ फल और निसार फल, इरफान फल, जबकि वो मुस्लिम भाई भी सेवा कराया करते कांवड़ियों की और उनके धार्मिक जुलूसों में अपने हिंदू भाई। तो ये तो हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा करने वाली बात करी जा रही है। आम जनता आपस में आज भी बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, और गांव के लेवल पे भी, अपने झज्जर हल्के में भी, बिरोड में भी हमने तो जातिवाद जैसी बात व्यवहार में कहीं नहीं देखी। मजाक में थोड़ा बहुत बेशक आपस में एक दूसरे को कुछ कह लो, लेकिन व्यवहार में जातिवाद नहीं है। सब एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। बीजेपी वाला भी वोट मांग रहा हूँ प्रधान जी, अपने गांव में भी आऊँगा। झज्जर का भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा, जेजेपी का भी होगा, आम आदमी पार्टी का भी होगा, कांग्रेस पार्टी का भी होगा। आपके विचार में आचरण देखा जाएगा, काम देखा जाएगा, विचारधारा देखी जाएगी, किन मुद्दा के ऊपर जनता उन्हें देखेगी, उनका जवाब भी मांगेगी, उनका आकलन भी करेगी, किस तरफ झुकेगी झज्जर हल्का? नहीं, जनता को जो है अपना वो देखना चाहिए कि कौन बेटर कैंडिडेट है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात, पार्टी कौन सी अच्छी है, क्योंकि अकेले कैंडिडेट से तो कोई सरकार नहीं बनती। गवर्नमेंट तो, स्टेट गवर्नमेंट तो पार्टी फॉर्म करेगी। विधानसभा का चुनाव है, तो जो पार्टी अच्छा काम कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी का बेहतर भविष्य नज़र आ रहा है इसमें, और कांग्रेस की लहर स्पष्ट नज़र आ रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसको भी टिकट मिलेगा झज्जर हल्का से, हम उसको अपना पूरा तन मन धन से सहयोग देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के तो कई वर्कर हैं, राजन लोगावा है, संजीत कबलाना है, और एक रमेश वाल्मीकि भी है, और एक पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था कटारिया साहब, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। वो सब कह रही हैं कि हमारा भविष्य नहीं है इस पार्टी में, हमने टिकट दे जानी चाहिए मैडम गीता भोकल की काट के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद जिसने मिल जाएगा वो उराते जीत का नज़दीक लगेगा। मैडम की टिकट की जगह हमने दी जानी चाहिए। मैडम में की काबिलियत से वो हमारा हम भी से, हम भी करके काम करके दिखा सका। हाँ, आप इस मुद्दा की लड़ लोगे? वो देखिए, सभी कैंडिडेट से मेरा प्रार्थना है कि वो आम वोटर सपोर्टर को ना घसीटें इस बात में। ये पार्टी फॉर्म पे होने वाला फैसला है कि वो
किसको टिकट मिले, कौन किसकी टिकट काटे या कटवाए या ना कटवाए। हमें सरोकार है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है और वहीं कांग्रेस पार्टी का सदस्य बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतर जाता है, फिर क्या रुझान रहेगा? फिर कोई संभावना नहीं है उसको वोट देने की। कम से कम मैं एक एज ए इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे तो मैं तो वोट दूंगा नहीं उसको। ये अपने हल्का में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है, किसानों का मुद्दा भी प्रधान जी हावी है। पढ़ा लिखा नौजवान घर में बैठे हैं, बहुत बड़ा खर्चा है, स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बाद भी पेरेंट्स के मुंह के ऊपर मायूसी है। अग्निवीर भी है और स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब दी गई थी उनमें जो आरक्षण लागू कराया गया था वो भी फिसड्डी साबित हो गया कोर्ट में जा करके। बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर, पूरा देश में सबसे ज़्यादा है। तो असल चोट तो उरा इलाका है। माँ बाप ने सोचा है भाई हम तो खेती बाड़ी करके या मजदूरी करके अपना बड़कन पढ़ा दें, पर वो बालक पढ़ाने के बाद भी कामयाब ना होता। तो ये मुद्दा कितना हकीम इस चुनाव में देखने को मिलेगा? ये बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा। शिक्षा सेवाओं पर कोई वो नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया पिछले 10 साल में, तो ये मुख्य मुद्दे होंगे। और जो पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं जैसे रोड हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और देश के युवा आज अपने एरिया के तो खासकर देखा गया कि 50% बच्चे अब नशे की तरफ झुक गए हैं, उनको अंधकार नज़र आ रहा है। बेरोजगारी का आलम ये है कि उनको पढ़ाई के बाद भी कुछ नज़र नहीं आता सामने, वो शराब और दूसरे नशों की तरफ झुक जाते हैं। अब खट्टर साहब को हटाकर नायब सानी मुख्यमंत्री बना दिए। धड़ाधड़ आयोजन, मतलब ऐलान हो रहे हैं नई नई स्कीमा के। सरपंचा का सम्मान भी लौटाने के दावा किया जा रहा है। ये भी कहा जाएगा 10% रिजर्वेशन हम अग्निवीर को भी देंगे, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा बड़ा हुई है अपना इसी देहात में। तो ये एंड टाइम के ऊपर आकर ये दिखाना कि हम कुछ कर सकते हैं। बाकी 10 साल में इनका राज था जब कुछ दिखा नहीं, इससे जनता में कर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, जनता तो कामों से पहचानेगी। इनको परख लिया है, जनता पार्टी को परख लिया है वादों से जनता ने। ना वायदों से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। जिस तरह राम मंदिर के नारा देकर वो नहीं कामयाब हो पाए लोकसभा के चुनाव में, धर्म और वादों से नहीं चलेगा। काम करने से जनता समझेगी। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और काम के आधार पर वोट मिलेगा। या कम से कम वो पार्टी जो परखी हुई है, जिसने इतिहास में काम करके दिखाया, उस पार्टी की तरफ झुक गए लोग। तो बीजेपी बड़े लगातार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो परिवारवाद की पार्टी है, इनके जो विधायक बन जाए वही विधायक बनेंगे, एमपी बन गए वही एमपी बनेंगे। जो एक जगह जिस जगह पर कब्जा करके बैठ गया उत्तर बैठा रहेगा, कार्यकर्ता का यूज एंड थ्रो होता रहे। तो बीजेपी आरोप लाओ है। जनता इस मुद्दा देख कर वोट देगी या फिर काम की प्यारी जो बोल रहा करे मेन काम नहीं देखेगी? नहीं, वो जिन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, वही परिवारवादी और भ्रष्टाचारी जब बीजेपी में चले जाते हैं तब उनकी आलोचना क्यों नहीं करती बीजेपी? उस टाइम वो स्वीकार्य कैसे हो जाते हैं? जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाता है वो एकदम दूध का धुला होकर निकल आता है बाहर। तो ये दोगली नीति है बीजेपी की। तो जयसिंह साहब कई मुद्दा के ऊपर चर्चा करी। पहली बात नहीं रह रही आग भाई एक थोड़ा झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और इलेक्शन में उतर जाएंगे। जनता के सामने जो वादा करे वो वादा खिलाफी हुई है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, महिला पहलवानों का मुद्दा हो या संस्थागत विकास जो है उसका मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ आस।